नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल धरती पुत्र पर। तो किसान साथियों, जैसा कि सब्जियों की फसल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, और उसमें प्रत्येक सब्जी के ऊपर अलग से जो वीडियो है कि किस प्रकार से उसकी जो है खेती की जाती है, किस प्रकार से कौन कौन से खाद डालने होते हैं, और सारी जानकारी जो कि अपन की जो सब्जियों की खेती के बारे में होती है, बीज मात्रा हुई, खेत की तैयारी का होना है, और भी कई प्रकार की किस प्रकार की मिट्टी में ये होती है, कैसे सिंचाई करनी है, ये सारी चीज़ें हम बैक टू बैक आपकी जो है वीडियो एक दो दिन में ऐसे आती रहती हैं। अभी मिर्ची की खेती की आपको डाल दी है, टमाटर की खेती के लिए भी मैंने आपको वीडियो बना करके डाल दी है, और चैनल पर आप जा कर के देख सकते हो। और अच्छी अच्छी जानकारी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है खेती के बारे में। तो इसी प्रकार से उसी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं किसान साथियों भिंडी की खेती। किसान साथियों, ये जो समय है दिसंबर का, वैसे तो किसान साथियों जो भिंडी की खेती है उसका जो समय की मैं अगर बात करूं तो सही समय जो होता है वो अगर ग्रीष्मकालीन में समय बात करें अपन, गर्मियों की जो ऋतु होती है उस टाइम पर, तो गर्मियों के सीज़न में तो अपन की जो फसल होती है, तो ग्रीष्मकालीन अगर ऋतु की बात करें हम, तो गर्मियों के सीज़न में तो ये जो है फरवरी मार्च के आसपास में ये जो है इसका जो बोने का सही समय होता है। और अगर खरीफ सीज़न में हम अगर बात करें किसान साथियों, तो इसका समय जो है जून और जुलाई के आसपास होता है। लेकिन अगेती अगर हम इसकी बुवाई करते हैं तो दिसंबर जनवरी में भी हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। और आपको जो है टेम्परेचर ध्यान में रखना है, तापमान कितना होना चाहिए, क्योंकि जो भिंडी के बीज हैं, भिंडी के बीजों के लिए तापमान जो है उनको अंकुरित होने के लिए, उनको जर्मिनेट होने के लिए जो तापमान की ज़रूरत होती है वो रात के समय में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको ज़रूरी होता है, और जो दिन का समय होता है उसके अंदर आपको 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है किसान साथियों। चलिए अब वीडियो के जो जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि जो इसकी मिट्टी का प्रकार कैसा होना चाहिए, कैसी मिट्टी में इसको कर सकते हैं। कई किसान भाइयों के मन में ये सवाल होता होगा, पक्का होता होगा, मुझे पता है। तो किसान साथियों, इस भ्रम को मैं आपको दूर कर देता हूँ कि मिट्टी भी कोई मायने रखती है। हालांकि मिट्टी में थोड़ा बहुत 19-20 ऊंच नीच होता है, बाकी आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में भिंडी की खेती कर सकते हो, चाहे आपकी लाल मिट्टी हो, चाहे पीली हो, दोमट मिट्टी हो या बलुई, किसी प्रकार की मिट्टी में भी आप इसको कर सकते हो। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है किसान साथियों कि जो जल भराव क्षमता है, यानी कि जल भराव नहीं होना चाहिए, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए। आपकी मिट्टी की बात कर ली हमने, और जो है आपको अब बात करते हैं जो कुछ उन्नत किस्में होती हैं। या तो किसी किसान भाई को जैसे पता होता है, आपके आसपास के एरिया में करते हैं, आपके क्षेत्र में कोई भी फसल किसान साथियों आपके करते हैं, तो उनसे आपको जानकारी लेना का ज़रूरी होता है। जानकारी ले लेनी चाहिए कि किस प्रकार की खेती आप करते हो, किस तरह से करते हो, कौन सा आप बीज लेते हो। लेकिन मेरे तरफ से मैं सजेस्ट करता हूं आपके लिए कि बीज की जो उन्नत किस्में होती हैं वो आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देती हैं और बहुत ही अच्छी वैरायटियां होती हैं। वैसे तो किसान साथियों इसकी जो वैरायटियां होती हैं और उन्नत किस्मों में कुछ सरकारी जो वैरायटियां हैं, कुछ आपकी प्राइवेट जो हैं वैरायटियां आती हैं। लेकिन किसान साथियों हमें उस वैरायटी का चुनाव करना है जो कि आपका पीला पत्ता रोग से मुक्त हो बिल्कुल, और उसमें इस चीज़ का खतरा ना हो। सरकारी बीजों में आपको अभय कंपनी है, अभय, अनामिका है, और आपकी प्रगति है, और एक क्रांति भी आती है। ये अच्छी बहुत ही शानदार वैरायटियां हैं किसान साथियों आपके लिए। मैं इनको प्रेफर करता हूं, आपको करनी चाहिए। और मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं ओनली। बाकी कोई किसी कंपनी का प्रचार मेरे करने का कोई मकसद नहीं है। अगर प्राइवेट बीज की बात करें, प्राइवेट वैरायटियां हैं बीज की भिंडी की, तो उनकी अगर बात करें तो उनमें है आपकी राशि है, नामधारी कंपनी से आती है, नामधारी सेमिनस की आती है, और सिजेंटा को तो आप जानते ही हो, सिजेंटा तो काफ़ी हर क्षेत्र में आ गए है, तो सिजेंटा की वैरायटियाँ आती हैं। ये आपकी प्राइवेट कंपनियां जो हैं उनकी वैरायटियां हैं, प्राइवेट वैरायटियां हैं ये। तो आप इनमें से कोई सा भी चुनाव कर सकते हो किसान साथियों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब उन्नत किस्मों के बारे में बात हो चुकी है, आगे हम बात करते हैं किसान साथियों कि आपको बीज मात्रा कितनी लेनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आपको बीज मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो किसान साथियों आपको जो बीज मात्रा है वो लगभग 1 एकड़ के लिए 4 किलो से 4.5 किलो
आप ले सकते हो, इतना आपको ज़रूरत पड़ती है खरीफ के सीज़न में। तो अभी आप जो है दिसंबर के समय में आप बुआई करोगे, भिंडी की आप खेती करना चाहते हो, तो इस टाइम पर आपको 4 से 4.5 किलो 1 एकड़ के लिए बीज ले लेना है, जिसका खर्चा आपको लगभग 18,000 से 20,000 तक किसान भाइयों आ जाएगा। और खर्चा जो है बीज का वो निर्भर करता है कंपनियों पर। जो कंपनियां होती हैं उनका अलग अलग रेट होता है, उस पर भी निर्भर करता है। लगभग मैंने बता दिया है आपको, इतना आपका आएगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों हम कि इसमें खाद और उर्वरक कौन से डालने हैं। देखो, बीज ले लिया, बीज का चुनाव कर लिया, बीज की मात्रा हमने जान ली, खेत की जो है अब मिट्टी को जान लिया है हमने। अब हम करने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए किसान साथियों अच्छे से गहरी जुताई करनी है, खेत की बढ़िया तरीके से जुताई करनी है, और उसके बाद में उसमें जो है खाद, तो खाद और उर्वरक की अब मैं बात करने वाला हूँ। खाद कौन से आपको डालने हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 खाद इसमें डालने हैं, ज़्यादा आपको नहीं डालने हैं, ज़्यादा खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको सभी तरह की वीडियो मिल जाएंगे, उसमें कुछ ये डालो वो डालो और 1000 तरह की चीज़ आपके लिए बताते हैं किसान साथियों। तो इन सारी चीज़ों से खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उससे क्या मतलब होगा, उत्पादन भी उतना ही और खर्चा भी उतना ही, तो फिर फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपको खर्चा कम से कम करना है और उत्पादन अच्छा निकले, आपका कमाई अच्छी हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ 4 खाद डालने हैं। 4 खाद कौन कौन से डालने हैं? एक तो आपका आता है नंबर 1 पर जैविक खाद। जैविक खाद में आपके किसान साथियों गोबर का सड़ा गला खाद आप ले सकते हो, पुराने से पुराना जो आपके पास होता भी है, नहीं तो आप आसपास किसी से खरीद सकते हो, कोई गौशाला वगैरह हो वहाँ से आप ले सकते हो, कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हो। या फिर जैविक खाद के अंदर आता है आपका वर्मी कंपोस्ट, यानी कि जो केंचुआ खाद होती है वो आप ले सकते हो। दूसरे नंबर पर मैं लेता हूँ किसान साथियों एनपीके होता है, जो अच्छा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या पोटास का अच्छा स्रोत होता है, उसको आप ले सकते हो। तीसरे नंबर पर होता है आपका डीएपी, और चौथे नंबर पर जो होता है किसान साथियों वो होता है आपका यूरिया। ये 4 खाद आपको लेनी है। मात्रा मैं बता देता हूँ आपको कितनी लेना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ किसान साथियों कि एनपीके होता है उसको कब डालना है। तो जब आप सबसे पहले जैविक खाद डालोगे या फिर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आप डालते हो, उस टाइम जब खेत की तैयारी कर रहे हो उस टाइम आपने वो खाद डाल लिया। उसको डालने के बाद में किसान साथियों जब खेत की तैयारी हो जाती है तो बीज बुआई से पहले आपको एनपीके डालना है, यह आपको विशेष ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में अब बात करेंगे डीएपी और यूरिया कब डालना है। तो जब आपकी फसल किसान साथियों 20 दिन की हो जाए, ध्यान में रखना 20 दिन की फसल पर आपको जो है डीएपी और यूरिया डाल देना है। मात्रा कितनी लेनी है, तो डीएपी का 1/3 भाग जो है यूरिया लेना है आपको, यानी कि जैसे आप 30 किलो डीएपी ले रहे हो तो 10 किलो आपको यूरिया लेना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इतनी ही मात्रा लेनी है, ज़्यादा आपको मात्रा नहीं लेनी है किसान साथियों। फिर आपकी फसल जब है 40 से 45 दिन की हो जाए किसान साथियों, दोबारा से इसी क्रम में आप जो 30 किलो डीएपी और 10 किलो यूरिया इसी क्रम में 1/3 के हिसाब से आप जो है इसी क्रम में आपको दोबारा से डालना है यूरिया। आपको 40 से 45 दिन की आपकी फसल हो जाए तब यूरिया और डीएपी दोनों चीज़ आपको डालनी है। और उसके बाद में किसान साथियों जब आपकी फसल पूरे 2 महीने की हो जाए तब आपको सिर्फ और सिर्फ डीएपी डालने की ज़रूरत है और कोई भी चीज़ आपको नहीं डालनी है। फालतू का खर्चा आपको नहीं करना है किसान साथियों। और बाकी किसान साथियों मैंने मात्रा बता ही दी है, पर इनकी मात्रा जो है आपकी भिंडी की फसल की रिक्वायरमेंट पर के किस हिसाब से किस चीज़ की उसमें कमी दिख रही है उस पर भी निर्भर करती है। आप मिट्टी की जांच करवा सकते हो, या फिर मैं बता देता हूँ आप हमारी जब फसल जो है किसान साथियों भिंडी की फसल 2 महीने की हो जाती है तब हम पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। जैसे कि जब आपकी फसल पूरे 2 महीने की हो जाए किसान साथियों तो भिंडी के पौधे को देखें ध्यान से, अच्छी तरह से आपको देखना है। और उसके अंदर अगर उस पौधे को ध्यान से देखने पर उसकी जो ऊपरी पत्तियां हैं उन पर पीलापन आ रहा है किसान साथियों, तो आपको जो है इस चीज़ से समझ लेना है कि उसके अंदर आपके नाइट्रोजन की कमी है किसान साथियों, और नाइट्रोजन आप दे सकते हो। अगर आपकी जो भिंडी के पौधे हैं, पौधे की जो पत्ते हैं, पत्ते की जो कोशिकाएं, वो कोशिकाएं कुछ इस तरह से बाहर निकल रही हों तो आप उन कोशिकाओं को देख करके आप पता लगा सकते हो कि फास्फोरस की कमी आपके पौधे के अंदर है और आप फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हो। और एनपीके में भी इस चीज़ की हो जाती है। तो किसान साथियों
इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो। और किसान साथियों, अगर आपकी जो पौधा है, पौधे की पत्तियां हैं, उनकी जो किनारे हैं, साइड हैं, साइडों से जो है पीला पड़ करके, जो पीला पड़ जाता है पत्ता, पीला पड़ करके सूख गया हो, राख के कलर में बदल गया हो, तो समझ सकते हो किसान साथियों कि आपकी जो पौधा है उसके अंदर पोटेशियम की कमी है और आप पोटेशियम डाल सकते हो। इस प्रकार से किसान साथियों आप पता लगा सकते हो कि आपकी जो है फसल में किस न्यूट्रेंट की कमी है, किस चीज़ की कमी आपको दिख रही है, उसी की आप पूर्ति करें, जिससे क्या है आपका जो फसल है वो सही मात्रा में न्यूट्रेंट्स ले सकेगी और आपका खर्चा भी इससे ज़्यादा नहीं होगा किसान साथियों, और आपका जो है आपको सही मात्रा में न्यूट्रेंट भी आपकी फसल को मिल जाएंगे और आपको खाद भी कम से कम मात्रा में देना पड़ेगा। इस तरह से पौधों को ऑब्जर्व करके आप जो है पता लगा सकते हो, जिससे आपके खाद की भी बचत होगी किसान साथियों, और साथ में आपकी फसल की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होने वाली है। अभी हमने खाद और उर्वरक की बात कर ली है किसान साथियों। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो भिंडी की फसल होती है उसके अंदर आप जो है इंटरक्रॉपिंग, जो मतलब एक साथ कई फसलें करना, तो भिंडी के साथ साथ उसी खेत के अंदर जो है और दूसरी फसलें, तो आप कौन कौन सी फसलें हैं जिनका इंटरक्रॉपिंग भिंडी के साथ कर सकते हो। तो मैं आपको पूरी 6 फसल ऐसी बताने वाला हूं जो भिंडी के साथ उसकी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए जो 6 फसलें हैं उनमें एक तो आपकी टमाटर हो जाती है, टमाटर लगा सकते हो, बैंगन है और आपकी शिमला मिर्च होती है, एक आपका जो है सूरजमुखी आप लगा सकते हो, साथ में गेंदा लगा सकते हो फूलों के अंदर, और जो है एक आप हरा धनिया यानी कि धनिया आप लगा सकते हो। धनिया आप अगर लगाते हो किसान साथियों तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके बीजों की बुआई कर लेनी है भिंडी की। भिंडी के बीजों की बुआई करते समय ध्यान रखना है किसान साथियों, जो पौधे हैं, पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको 1 फीट रखनी है पूरी, और जो 1 फीट की दूरी है उसके बीच में आप धनिया लगाएं। धनिया से आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, ये बहुत ही अच्छा इसके जो गुण हैं धनिया के, इसका इतना फायदा आपकी भिंडी की फसल में होगा किसान साथियों कि आपकी जो धनिया होता है उसकी जो महक है वो एक तरह से आपका जो रक्षा कवच का काम करेगी आपकी भिंडी की फसल के अंदर। कैसे करेगी? धनिया की महक से जो बाहरी फल छेदक या तना छेदक जो कीट होते हैं या फिर जो रस चूसक कीट होते हैं वो आपकी धनिया की फसल के ऊपर आएंगे और इससे आपकी भिंडी की फसल को नुकसान नहीं होने देंगे उसकी महक से। यानी कि ये कीट होते हैं किसान साथियों, ये महक पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो है आकर्षित होते हैं, तो महक पर जा कर के ये जो है धनिया के ऊपर इनका असर होता नहीं है इन सारी चीज़ों का, तो इससे जो है आपकी भिंडी की फसल इन सारी चीज़ों से बच जाएगी। धनिया की खेती अगर आप इंटरक्रॉपिंग में करते हो तो भिंडी के साथ। अब बात करता हूँ किसान साथियों की, अगर बाई चांस आपकी जो भिंडी की फसल है उसके अंदर अगर कोई फल छेदक, तना छेदक या फिर कोई रस चूसक कीट का प्रभाव हो गया हो या फिर हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा आपको जो है स्प्रे करना है। तो स्प्रे के लिए आपको पावर ग्रो अमेज एक्स का स्प्रे करना है किसान साथियों। और तो वहीं पर मैं बात करूं किसान साथियों मात्रा की, तो मात्रा आपको 15 लीटर पानी लेना है। 15 लीटर पानी में किसान साथियों 8 ग्राम पावर ग्रो अमेज एक्स की मात्रा ले लेनी है और उसको घोल करके उसका स्प्रे 1 एकड़ के लिए जो मैं मात्रा बता रहा हूँ ये आपको स्प्रे कर देना है किसान साथियों। अब कई किसान भाइयों का ये सवाल होता है कि भाई हम फंगीसाइड कौन सा यूज़ करें अगर फफूंद वगैरह का सिस्टम हो। अगर जैसे पहले तो मैंने बता ही दिया आपको कि जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके फंगस वगैरह के ऐसे जो फफूंदीजनक रोग होते हैं वो आने का खतरा ज़्यादा रहता है किसान साथियों, तो ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। लेकिन बाई चांस अगर फिर भी कोई फंगस वगैरह का प्रभाव आपकी फसल के अंदर पड़ जाता है तो आपको क्या करना है, तो आप कोई सी भी कंपनी का फंगीसाइड ले सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके जो कंपोजिशन के अंदर उसके अंदर जो है जो कार्बेंडिज्म होता है वो आपका 12% और मैनकोजेब है वो 63% की फॉर्म में होना ज़रूरी है, ये देख लेना आप बस। बाकी कोई किसी भी कंपनी का आप दे सकते हो, सारे ही अच्छे होते हैं। और अगर मैं बात करूं किसान साथियों कि ये जो है इस कितने दिन के अंदर फल देने चालू हो जाती है आपकी, तो इस समय पर जो किसान साथियों ये फसल होती है ये आपको लगभग 50 से 55 दिन के अंदर जो है ये पक करके आपकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है पहली तुड़ाई के लिए। तो ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली है। काफ़ी अच्छे मार्केट के अंदर इसके रेट होते हैं, 40 से 45 रुपये केजी में भी ये जाती है और उत्पादन भी इसका काफ़ी अच्छा निकलता है। ज़्यादा इसके अंदर खर्चा नहीं होता है, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये के खर्चा के अंदर आप जो है 2 से 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ में कमा सकते हो।
और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। वो बीज पर निर्भर करता है, जैसा आप बीज की वैरायटी लोगे मात्रा उतनी ही आपकी उत्पादन की अच्छी होगी। क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो और भी अच्छा आपको रेट मिलेंगे मार्केट के अंदर, तो इससे आप जो है और ज़्यादा भी कमाई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा इसका, और इसमें ज़्यादा कोई खतरा भी नहीं है। इसके अंदर ज़्यादा कोई झंझट का सिस्टम नहीं है। इसके अंदर आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं देखना है। इसके अंदर सीधा साधा सा इसका तरीका होता है भिंडी का, तो आप कर सकते हो। तो यही थी किसान साथियों भिंडी की खेती के बारे में आज की कुछ जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं किसान साथियों। और मैं इस चैनल पर आपको मौसम से संबंधित जो आने वाली कोई भी सूचना होती है वो भी मैं आपको डालता रहता हूं कम्युनिटी के अंदर, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इससे मिलती रहेंगी किसान। तो मिलते हैं किसान साथियों इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ नई अपडेट, नई जानकारी लेकर। तक के लिए जय जवान जय किसान।